दहशत की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रेहान अपने साथ पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर देवबंद ले जाने की तैयारी में ही था, लेकिन उनके इस इरादे पर उस समय पानी फिर गया जब लोगों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ और रेहान के साथ बुर्के में उस लड़की को देखकर जब लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर वो लड़की और रेहान दोनों घबरा गए, लेकिन जब लोगों ने रेहान से पूछताछ की कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ में है, तो रेहान ने बताया कि उसकी कोई रिश्तेदार है और वो और रिश्तेदार दोनों मिलकर अपने काम से देवबंद जा रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और फिर उन्होंने लड़की से पूछना चाहा कि रेहान जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है, क्या तुम इसकी रिश्तेदार हो, लेकिन लड़की इतनी घबरा गई कि उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। लड़की को इस तरीके से चुपचाप देखकर लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दे दी और फिर जब पुलिस आई तो जो हुआ सचमुच चौंका देने वाला है। किस तरीके से ये लड़कियों के स्मगलिंग की तैयारी की जा रही है, हिंदू लड़कियों को कैसे बहला फुसला कर एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बाद में हिंदू लड़कियों का क्या हाल होता है वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। कई साल तक हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण होता है और उसके बाद उनको मिलती है तो सिर्फ मौत। चलिए पुलिस के आने के बाद क्या हुआ जानते हैं पूरे मामले। और जब पुलिस आई और उन्होंने रेहान से पूछताछ की तो मामला संगीन निकला, क्योंकि ये मोहम्मद रेहान एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर बुर्का पहनाकर बुर्के की आड़ में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हरदुआगंज थाना क्षेत्र जो लगता है वहां से ले जाने की तैयारी कर रहा था देवबंद। और चूंकि कोई पहचान नहीं पाए इसलिए उसने हिंदू लड़की को बुर्का पहना दिया था, जिससे कि देखने में ये लगे कि ये लड़की एक मुस्लिम है। थाना हरदुआगंज इलाके में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम समुदाय का युवक जिसका नाम था मोहम्मद रेहान एक नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने की तैयारी में था। अब ये जो आरोपी युवक है वो नाबालिग लड़की को बुर्का इसलिए पहना के ले जा रहा था कि जिससे कोई उसे पहचान ना सके और वो अपनी योजना में कामयाब भी हो जाता। लेकिन जब वो लड़की को अपने साथ ले जा रहा था तो अंदर से डरा हुआ था और उसकी गतिविधियां ऐसी थीं जिसको पब्लिक ने भांप लिया और फिर उसे चारों तरफ से घेरा। फिर पुलिस को बुलाया क्योंकि वो उनके सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहा था। अब पुलिस पूछताछ में और क्या क्या सामने आया है चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर तो आप हमेशा करते हैं, कमेंट जरूर भेजिए क्योंकि आपके कमेंट्स हमको नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। मोहम्मद रेहान और वो हिंदू लड़की दोनों इस इलाके में घूम रहे थे, शहर से बाहर देवबंद जाने की फिराक में थे, लेकिन आसपास के लोगों ने उनकी गतिविधियों को देखा तो उन्हें रोक लिया और फिर पूछताछ की। फिर जो सच्चाई सामने आई उससे दोनों को पकड़ लिया गया। अब पुलिस आई, पुलिस अपने साथ उनको थाने ले गई। अब पुलिस जांच में और क्या पता चला, पुलिस पूछताछ में मोहम्मद रेहान ने बताया कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जिस कॉलेज में रेहान पढ़ता है उसी कॉलेज की दूसरी कक्षा में ये हिंदू लड़की पढ़ती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं। इसी जान पहचान का फायदा उठाकर मोहम्मद रेहान इस हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाकर शहर से बाहर देवबंद ले जाने की फिराक में था। आरोपी युवक मोहम्मद रेहान नाबालिग युवती को मुस्लिम लड़कियों की तरह बुर्का पहनाकर अपने साथ ले जा रहा था जिससे कि कोई उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना कि हर आरोपी, हर कोई ना कोई गुनाहगार कहीं ना कहीं कोई गलती कर देता है। उनसे भी वही गलती हो गई, वो अपने चेहरे पे आने वाले घबराहट को रोक नहीं पाए, जिससे उस इलाके में जहां ये घूम रहे थे वहां के लोगों को इन पर शक हो गया। उनकी गतिविधियां लोगों को संदिग्ध लगी और लोगों ने जब घेर कर उनसे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आने में देर नहीं लगी। अब जब युवती से पूछा गया तो वो युवती भी कुछ नहीं बता पाई और पुलिस आ गई। पुलिस ने उन दोनों को थाने ले जाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि मोहम्मद रेहान उस युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गलत इरादे से देवबंद ले जा रहा था। इस तरीके से ये लव जिहाद का मामला लोगों की समझबूझ से पकड़ा गया और एक नाबालिग हिंदू बच्ची जिसका शोषण होता न जाने क्या क्या होता, वो जिंदा बचती भी या ना बचती,
उसके साथ दुर्घटना होने से बच गई। तो हमको सतर्क रहना है। और दोस्तों, देखते रहिए दहशत की दुनिया। ऐसी ही सत्य घटनाओं को देखने और सुनने के लिए आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं, क्योंकि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है।